कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा। तो टुडे का आज का थॉट रहेगा, आज का थॉट लेते हैं हम लोग, एजुकेशन से ही रिलेटेड है। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो एक हुए हार्वर्ड स्पेंसर नाम के दार्शनिक हुए अमेरिका इंग्लैंड के, उन्होंने बोला है कि द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं है, सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि कर्म है। क्या है, कर्म है। आप खूब आपको नॉलेज हो गया, खूब ज्ञान है आपको, लेकिन कर्म में नहीं है, तो वह शिक्षा नहीं है, वह शिक्षा नहीं है। समझ रहा है? यानी आप लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ज्ञान ले लिए हैं, और कुछ कर्म जो आपका है बहुत उटपटांग टाइप का है, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। यानी द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट एजुकेशन, इज नॉट नॉलेज। द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज। समझ रहे हैं बाबू? यानी सिर्फ ज्ञान लेना ही शिक्षा नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना, कर्म में लाना, वो शिक्षा है। समझ रहे हैं ना? आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं ना, ये है शिक्षा का मतलब। समझ रहे बाबू? जो नहीं पढ़े लिखे अनपढ़ हैं और आप पढ़ लिख रहे हो, दोनों में अंतर होना चाहिए ना। तो अंतर यही बताया गया है कि द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज। तो ज्ञान लेना, केवल जीके जीएस याद कर लेना, मीनिंग याद कर लेना, संगीत पढ़ लेना, यह शिक्षा नहीं है। यह शिक्षा वो कर्म में दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए? कर्म में दिखना चाहिए। समझ रहा है? जैसे आपको पहले ही बताया हूं कि जो शिक्षा है ना, शिक्षा, द एजुकेशन इज द पासपोर्ट। क्या है यह? किसका पासपोर्ट है? भविष्य का। किसका पासपोर्ट है? हाँ, भविष्य का पासपोर्ट है, भविष्य का पासपोर्ट है। कल उनका है जो आज तैयारी कर रहे हैं, कल उनका है जो आज तैयारी कर रहे हैं, है ना जी? जो आज मन लगाकर पढ़ेगा, कल वही ना राज करेगा। तो शिक्षा एक किसने कहा था? मास्कल ने। किसने कहा था? हाँ, मास्कल ने कहा था द एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू फ्यूचर, टू फ्यूचर, फॉर टुमारो दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है और कल उनका है जो आज तैयारी कर रहे हैं। बराबर? और नेल्सन मंडेला जी बहुत सुंदर बोले हैं कि जो शिक्षा है ना, हथियार है। क्या है? हथियार से उसको ऊपर दिया, शिक्षा को हथियार है। जैसे आप बोलते हो ना, परमाणु बम या बंदूक है ना, या गड़ासा, ये सब हथियार माने जाते हैं ना, वैसे तुलना किए हैं कि शिक्षा हथियार है। क्या है? और इतना शक्तिशाली हथियार है कि इससे आप दुनिया बदल सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं। बताओ, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, है ना? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरा दुनिया बदल सकते हैं। जब दुनिया बदल सकते हैं तो जीवन नहीं बदलेगा। तो मन लाकर पढ़िएगा तो शिक्षा आपका जिंदगी बदल देगा, जिंदगी बदल देगा। क्लियर हो गया? आज का थॉट क्लियर हो गया? आज का थॉट लीजिएगा इनका, क्या बोलते हैं जो लास्ट में बोला आपको कि द एम ऑफ द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन, द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन, बट एक्शन। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान नहीं है बल्कि कर्म है। क्या है? कर्म है। आप कर्म कैसा कर रहे हैं? ठीक है? आज का इंग्लिश वर्ड लेते हैं। आज का इंग्लिश वर्ड रहेगा बाबू, लिसन टू केयरफुली। इन अ वाइल, इन अ वाइल, IN इन, ABCD का A जिसको अ बोलोगे आप, वाइल WHILE बोलो, इन अ वाइल। इसका हिंदी होता है थोड़ी देर में। क्या होता है? थोड़ी देर में, है ना? थोड़ी देर में। कोई दिक्कत? समझ रहा है? इन अ वाइल बोलो, इन अ वाइल बोलिएगा तो नहीं आएगा। इन अ वाइल, थोड़ी देर में। क्या होगा? ओके, क्लियर हो गया? और आज का हिंदी वर्ड लेते हैं, हिंदी का शब्द लेते हैं आज, प्रतिकूल और अनुकूल। थोड़ा सा कठिन लेते हैं, है ना? तो कठिन नहीं है, समझ जाएंगे तो समझ आएंगे। प्रतिकूल और अनुकूल, किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? नैतिक। बहुत बढ़िया बाबू, क्या होता है? प्रतिकूल होता है। चलिए ठीक है, तो और सिंपल भाषा में समझ लीजिए। अनुकूल का उल्टा होता है प्रतिकूल। क्या होता है? अनुकूल का उल्टा होता है जब आपका मन जैसा कह रहा है वैसा आपको मिले तो कहिएगा हमारा अनुकूल हो रहा है। कैसा हो रहा है? जैसे कुछ बच्चे हॉस्टल में आते हैं
तो वो जो जिनका डेली घर में सुबह उठना होता है, काम करना होता है, तो उनके लिए यहाँ अनुकूल होगा। कैसा होगा? अनुकूल होगा। जैसे हम घर पे थे वैसे हमको यहाँ व्यवस्था मिला तो अनुकूल। क्या है? अनुकूल। और उसी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो घर पे सोते थे 8 बजे 7 बजे ले, इनको सुबह जगना पड़ रहा है 4 बजे, तो उनके लिए प्रतिकूल। क्या हो गया? यानी जब आपके अनुसार हो, आपकी इच्छा अनुसार हो तो अनुकूल, और जब आपके विरुद्ध हो तो क्या बोलेंगे? प्रतिकूल। क्या बोलेंगे? अरे नहीं समझ आया? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे आप जाते हो कहीं होटल में, तो होटल में 2 तरह कमरा होता है। एक होता है एसी, एक होता है नॉन एसी। क्या होता है? एक कमरे में एसी लगा होता है, एक कमरे में एसी नहीं होता है। गर्मी के दिन में जाओगे आप तो कहोगे आप अनुकूल कमरा, यानी जो एसी वाला कमरा हो कहलाएगा अनुकूल। क्या है? उस समय के अनुसार अनुकूल है, यानी ठंडा रहेगा। क्या रहेगा? और प्रतिकूल मतलब गर्मी, है ना। यानी आपके मन जैसा कर रहा है वैसा करना हो या वो मिल जाए तो बोलेंगे अनुकूल है हमारे। और उसके उल्टा मन में कुछ और है, कुछ और चाह रहे हैं लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, तो क्या बोलेंगे? प्रतिकूल। क्या बोलेंगे? प्रतिकूल। और दोनों में कॉमन है, कूल इसमें भी आया है, कूल इसमें भी आया है ना जी। प्रतिकूल, अनुकूल, कूल कूल दोनों में है, केवल उपसर्ग आगे बदला है। एक में प्रति है, एक में अनु है ना जी। एक में अनु है और एक में प्रति है। अब बाकी दोनों में कूल कूल, अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूल मतलब आपके अनुसार जैसा आप चाह रहे हैं वैसा होना, तो अनुकूल हुआ। उल्टा हो प्रतिकूल। क्लियर हो गया? आज का जीके लेते हैं बाबू। जीके में लेते हैं कि भारत पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। कौन सा फसल ज्यादा होता है पूरे दुनिया में, यानी वो कौन सा फसल है जो भारत नंबर 1 पे है? तो पहला होगा गेहूं। क्या होगा? यानी गेहूं। यदि जीके में पूछ दिया जाए आपको कि विश्व में सबसे ज्यादा किस देश में गेहूं होता है, क्या आंसर होगा? भारत। वहीं दूसरा प्रश्न, विश्व में सबसे ज्यादा चाय किस देश में होता है? भारत। वहीं तीसरा, भारत में दुनिया का विश्व का वह कौन सा देश है जहां सबसे अधिक केला होता है? भारत, है ना। 3 चीज में हम लोग नंबर 1 पे हैं पूरे वर्ल्ड में। 195 देश में नंबर 1 पे हैं। किस किस मामले में? गेहूं सबसे ज्यादा, चाय ज्यादा और केला। क्लियर हो गया? बंद करूं आज का थॉट? ले तो रिपीट करता हूं, है ना। रिपीट इट, गेट रेडी, पे अटेंशन। आज का थॉट रहा, द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान नहीं है बल्कि कर्म है ना। और वही रहा कि द एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which you can use to change the world. Okay? The education is the passport to future, for tomorrow. Those who prepare for it today. Okay? यानी शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है ना। उनके लिए जो आज कल की तैयारी आज कर रहे हैं, कल की तैयारी आज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आज का इंग्लिश का वर्ड रहा इन अ वाइल, जिसका मतलब होता है थोड़ी देर में। आज का हिंदी का शब्द रहा प्रतिकूल अनुकूल। प्रतिकूल मतलब आपके इच्छा अनुसार, आपके मन अनुसार हो तो प्रतिकूल है, नहीं अनुकूल है। क्या है? अनुकूल है। आप जैसा चाह रहे हैं वैसा मिल जाए तो बोलेंगे प्रतिकूल। जैसे आपने तैयारी किया और रिजल्ट बढ़िया नहीं आया तो बोलेंगे प्रतिकूल रिजल्ट रहा। कैसा रहा? प्रतिकूल। आपने रिजल्ट जैसा तैयारी किया वैसा रिजल्ट आया तो बोलेगा अनुकूल था। कैसा था? अनुकूल था। प्रतिकूल और अनुकूल। और आपका आज का जीके रहा कि भारत पूरी दुनिया में किन किन फसलों में नंबर 1 पे है। आंसर हुआ गेहूं और चाय और केला पूरी दुनिया में नंबर 1 पे। ओके, और कुछ बच गया? ओके, थैंक्स अ लॉट।